स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। स्वाभाविक है मित्र, जितना ज़्यादा आप पियोगे उतना ही ज़्यादा आप में आवाज़ होगी, बुलंदी होगी, और वो किसकी? बिल्कुल तार्किक बुलंदी होगी और बेहतर बुलंदी होगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस पहल की इसी के साथ कि हाल में ही महाराष्ट्र सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की है। ये महिलाएं अगर छोटा मोटा जो भी कार्य शुरू करेंगे तो उसमें महाराष्ट्र सरकार इनको आर्थिक मदद करेगी। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के सरकार ने आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी शुरू किया है, जो एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और सरकार का लक्ष्य है कि ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री होगी, कि एक वर्ष में सरकार लगभग 1.5 यानी 1.5 लाख युवाओं को फ्री ट्रेनिंग देगी। किसके तहत? आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर के तहत इनको स्किल सिखाएगी ताकि ये रोजगार युक्त हो सके। बात करते हैं महाराष्ट्र की हम लोग। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और आप जानते हैं मुंबई जो है सपनों की नगरी भी कहते हैं। तो मुंबई जो है 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। किसको? मुंबई को। अभी मुंबई के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन साहब। महाराष्ट्र की बात करते हैं हम लोग। तो महाराष्ट्र की 2 प्रमुख गुफाएं जिन्हें हमको ध्यान में रखना चाहिए, एक तो अजंता और एलोरा। ये दोनों गुफाएं कहाँ पर हैं? ये दोनों गुफाएं महाराष्ट्र में ही हैं। महाराष्ट्र का बंदरगाह मुंबई और न्याहवा सेवा। मुंबई को हम लोग देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई, न्याहवा सेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये सवाल पूछा भी गया है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है? न्याहवा सेवा, जिसका नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो मुंबई बंदरगाह के सहायक के रूप में बनाया गया है। बात करते हैं कि महाराष्ट्र में ही भारत का पहला LIGO वेधशाला स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र के हिंगोली में बनेगा। कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र के हिंगोली में बनाया जाएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र के हाल में कुछ और चर्चाएं रही हैं कि देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख योजनाएं वहां के सरकार के द्वारा संचालित की गई हैं। नमो सतकरी महासम्मान निधि, लेक लाडकी योजना, लाडला भाई योजना, मुख्य CM माझी लाडकी बहन योजना और CM युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया गया है। और CM माझी लाडकी बहन योजना के तहत वहाँ प्रत्येक माह 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बात करते हैं कि यह पहला राज्य है जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य आपका बन गया है महाराष्ट्र। बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के बारे में और प्रमुख चीज़ क्या रहा कि भारत का पहला सोलर विलेज ये महाराष्ट्र के सतारा जिले के गांव में बनाया गया है। और महाराष्ट्र में ही नल गंगा बेन गंगा नदी जोड़ो परियोजना का भी शुभारंभ किया गया है। महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क कहाँ खोला गया है? पुणे में। और आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का पहला संविधान पार्क कहाँ खोला गया है, तो वो जयपुर में है। भारत का पहला संविधान पार्क जयपुर में है और महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क आपका कहाँ है? पुणे में। भारत में पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मीथेनोट्रोप्स खोजा गया है। कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में खोजा गया है। मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय ने अभी हाल में ही इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक बन चुकी है, जिसका नाम क्या है? जिया राय। ये कहाँ की है? मुंबई की, और मुंबई महाराष्ट्र में है। बात करते हैं 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार भी दिया गया किसे? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की पहली मुख्य सचिव बनी है सुजाता सौनिक जी। और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया है। भारत का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन महाराष्ट्र के कोयना में शुरू किया जाएगा। कहाँ शुरू किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के कोयना में शुरू किया जाएगा। हाल में कुछ और भी चर्चाएं यहाँ की करंट की रही मित्र कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में भारत का सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग की नींव रखी है, जिसका नाम है ठाणे बोरीवली
ट्विन टनल यानी द्विमार्गीय होगी। इसकी लंबाई 11.8 किलोमीटर है। इसका निर्माण किया जा रहा है संजय गांधी पार्क के नीचे से होकर इसका निर्माण किया जाएगा। अभी हाल में बात करें तो 2 दिन पहले ही कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने क्लीन द बीच अभियान शुरू किया है। और ये अभियान कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा। तो आपको बताना है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री वर्तमान में कौन हैं। बात करते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले में प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है और यह पार्क लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जाएगा और इस एरिया में लगभग 7 टेक्सटाइल पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। कुछ प्रमुख और आखिरी घटनाओं की बात करें आज की हम लोग जो चर्चा में रहा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? ध्रुवी पटेल जीती हैं जो इस समय वर्तमान में अमेरिका में शिक्षारत हैं, अध्ययन कर रही हैं। मिस वर्ल्ड 2024 की बात करें तो क्रिस्टीना पिरुजोकोवा जो चेक गणराज्य की हैं और मिस यूनिवर्स 2023 की बात करें सेनिस पलासियो ने जिन निकारागुआ की हैं उन्हें यह मिला है। और बात करते हैं आखिरी चर्चाओं में कि भारत के वायुसेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? अमरप्रीत सिंह बन गए हैं भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख। तो मित्र, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगले सेशन में हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।